बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लेक्चरर नाज़मुल डोगर। मैं अपने स्टूडेंट के साथ इस वक्त आबतरा में माइनर रोटी में हूँ। माइनर रोटी के जो मैं काम करते हैं वो मौजूद है भाई मौजूद है। इस वक्त जो है तकरीबन 9:45 होने वाले हैं और मैं मेरे जो नए स्टूडेंट आए हैं आबतरा में OT टेक्नीशियन जो आए हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। कुछ 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, कभी 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, 3 वीक्स की ट्रेनिंग। उनको इसके बारे में मैंने ब्रीफिंग और डिटेल बयान करने में शुरू करता हूँ। आज यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या शुरू करना है, किस बात से। पहले जब माइनॉरिटी में स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक प्रॉपर ड्रेस होता है, कोट उन्होंने पहना होता है और उन्होंने फेस मास्क पहनना चाहिए और कैप भी पहननी चाहिए। अभी इन्होंने नहीं पहनी, आज पहन लेंगे, आज इनको शो हो जाएंगे। और लाजमी फेस मास्क लाजमी पहना होना चाहिए। और मैं आता हूँ पहले स्टेप की तरफ, सर्जिकल प्रोसीजर में बात की। पहले मैं ओवरऑल इसकी एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन है। एंजाइमेटिक सोल्यूशन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है, टिश्यूज लगे होते हैं, मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, सेल्स लगे होते हैं, उनको डीकंटामिनेट करने के लिए इस सोल्यूशन में डाल देते हैं। इस सोल्यूशन में इसको एंजाइमेटिक सोल्यूशन कहते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन क्या करता है, ये टिश्यू और सेल और मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके तोड़ देता है, उनको खत्म कर देता है। देखो ये एक क्लीनर सोल्यूशन है। इसके मुख्तलिफ नाम्स होते हैं, टेडेक्स के नाम से भी आता है, जिसके नाम से आता है, ये मुख्तलिफ इनके नाम होते हैं। यहाँ पर मेडी एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, इसका हज़ारों नाम है। मेडी एंजाइम के नाम से भी आता है। अच्छा, इसके अंदर सोल्यूशन जो है इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, 5 मिनट के बाद निकाल के वॉश करते हैं। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन होता है, ये डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन नहीं होता है। ये भी बहुत से स्टूडेंट को गलतफहमियाँ होती हैं और स्टाफ को गलतफहमी होती है। ये क्लीनर सिर्फ क्लीन करता है। क्या क्लीन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर टिश्यू लगा होता है, मेम्ब्रेन लगी होती है, ब्लड लगा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या सीरम लगा होता है, उसको ब्रेक डाउन करके वॉश करके क्लीन कर देता है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को साफ सुथरा करते हैं। अगर डिसइंफेक्ट करना है तो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से करेंगे। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन का इसका जो pH लेवल होता है वो 6.8 होता है। pH लेवल का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉइंट होती है इसकी पावर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम को। वैसे बेसिकली एंजाइम जो होते हैं ना हमारे लिवर में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। जी, ये एक प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सामने आप जो इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या पड़ा हुआ है, तो इनको कहते हैं मीडियम साइज के ये सर्जिकल ड्रम्स हैं। सर्जिकल ड्रम्स होते हैं, इसके ऊपर एक स्टीम मेडिकल टेप लगी हुई है, इसके ऊपर माइनर IOT लिखा होता है और नीचे लिखा हुआ है पैड। ये पैड इसको खोलने का तरीका, इसको ऐसे खोलते हैं और फिर इसको बंद इस तरह कर देते हैं। इसके अंदर कभी हाथ, इसको हम चिटल फोर्सेप्स के साथ वो इंस्ट्रूमेंट उठाएंगे। ये हाईली स्टेराइल है, स्टेराइज बाई माइस्टिक स्टीम या बाई ऑटोक्लेव से कहते हैं। इसको अंदर से कभी टच नहीं किया जाता, इसको बहुत ही केयरफुली इनको ड्रम को, ये ड्रम जो था iPads का था और ये कॉटन का, कॉटन की हाली स्टेराइल होती है, स्टेराइल बाई ऑटोक्लेव माइस्टिक स्टीम। और इसका मेथड है, असूल है, इसका टाइम, टेम्परेचर, स्टीम प्रेशर होता है। उसके बाद जो है ये इसमें आई टावल्स होते हैं जिनके अंदर होल होता है। जो भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसके ऊपर टावल डालते हैं। ये टावल आपके सामने है। जैसे सॉरी मैंने मास्क नहीं पहना, वो मास्क पहनना चाहिए, फेस मास्क और कैप भी लगानी चाहिए। ये सर्जिकल ड्रम कहलाता है। सर्जिकल ड्रम जो है, जब हम इसको सर्जिकल ड्रम को पहले अंदर और बाहर से क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद इसमें हम iPad रख देते हैं प्रॉपर स्पेस के साथ, ताकि स्टीम कैन पास इजीली ऑल द आर्टिकल्स थ्रू दी आर्टिकल्स। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो जब हमने इसको स्टेराइल करना तो इसके हम ये खोलेंगे, ये खोल के हम इसको ला करते हैं। मतलब इस बात का, ये जो एयर है, एयर जो स्टीम है, स्टीम इनके अंदर पास होगी, पेनिट्रेट करके तमाम बैक्टीरिया जो अंदर मौजूद है, बैक्टीरियल स्पोर, इनको किल कर देगी, जो पैथोजेनिक माइक्रो उनको किल कर देगी। ये जब ये स्टेराइल हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको हम जो है इसको हम इस तरह लॉक कर देते हैं। ये लॉक हो गए, यानी बाहर की जो अनस्टेराइल एयर अंदर ना जाए, क्योंकि ये अगर खोल दें तो इसमें स्टीम पेनिट्रेट करके जाती है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती है, कार्बोनेट कर देती है बैक्टीरियल स्पोर के। ये इसका असूल है, मेथड है। इन तीनों को मीडियम सर्जिकल ड्रम्स की किस्में होती हैं। माइनर सर्जिकल ड्रम्स भी होते हैं, स्मॉल साइज के भी होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं, लार्ज साइज के भी होते हैं, जो गाउन के लिए इस्तेमाल किए थे। ये यहाँ पर यहाँ में आ रहा हूँ, ये कंसेंट फॉर्म है। हर पेशेंट जो बाहर से आता है, हर वो पेशेंट जो बाहर से आएगा उसके पास एक रेफर फॉर्म होगा, डॉक्टर ने उसके ऊपर लिखा होगा इसकी सिलिंडर प्रोबिंग करनी है, इसकी फॉरेन बॉडी रिमूव करनी, इसकी लोकेशन क्या है, कार्निया पर है, कंजक्टिवा पर है, स्क्लेरा पर है, अपर फोरनेक्स में है, लोअर फोरनेक्स में, पंक्चम के अंदर है, कहीं भी है उसकी। और उससे हम ये कंसेंट फॉर्म साइन, कंसेंट फॉर्म का मतलब होता है कस्मिया फॉर्म है, यानी मैं ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करवाने के लिए तैयार हूँ जी। अगर कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। मरीज बेहोश हो सकता है, मरीज को कुछ भी हो सकता है, तो बाद में ताकि कोर्ट के अंदर वो केस कर सके तो हमारे पास ये रिटन प्रूफ, उसकी ये विलिंग सर्टिफिकेट होता है कि मैं ये प्रोसीजर करवाएंगे। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जो है
जी माइनर लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, मैं इसके लिए विलिंग हो, ये विलिंग सर्टिफिकेट होता है, इसको कंसर्न फॉर्म कहते हैं। ये मेजर फॉर्म के साथ भी लगाया जाता है जब पेशेंट की कार्डियक सर्जरी होती है, माइनर के साथ भी हर किसी साइन लाजमी होते हैं, और इसके ऊपर पेशेंट के उनके जो लवाहिकीन उसका नाम भी लिखते हैं और साथ टेलीफोन नंबर लाजमी लिखते हैं, ये पक्की बात है, ये कंसर्न फॉर्म होता है। अगली मैं आता हूँ यहाँ पर, ये जैसा कि मेरी एक बुक पढ़ी है आई सर्जरी और इन हार्ट क्लाइमेट्स ब्रूनई मुल्कों में जो। दूसरी बात, मैंने जो आज आपको एक रजिस्टर तैयार करके दिखाया, ये मैंने तैयार किया, ये रजिस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो माइनर ओटी एक छोटा सा रूम है, इसकी दीवारें जो तमाम की तमाम और फ्लोर जो हाईली डिसइंफेक्ट होता है क्लोरोसिन एफएफ से। अच्छा, इसमें मैंने जो आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो आप बैक में देख रहे हैं, माइनर ऑप्थाल्मिक ओटी रूम नंबर यहाँ आपने लिख लेना है, ड्यूटी फ्राम किस तरीके से किस तरीके ड्यूटी आपकी है, ड्यूटी टाइम्स यहाँ लिखने हैं, माइनर ऑप्थाल्मिक प्रोसीजर्स यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसीजर्स एक्सटेंशन स्लैश सर्जरीज, फिर यहाँ डेट लिखी हुई है 19 और दिन लिखा हुआ है ट्यूसडे का, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 22 है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जितने माइनर सर्जिकल 11 माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, 11 के अलावा भी होता है कोई एक आधा, तवज्जो कीजिएगा, पहले तवज्जो है मेरी तरफ, आपकी तवज्जो है, तवज्जो रखिएगा प्लीज। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिमूवल ऑफ सूचर्स को दूसरे में सीचर्स भी कहते हैं। वो पेशेंट की कार्डियक सर्जरी हो जाती है, ईसीसी हो जाता है, ईसीसी होता है, उनका आईसीसी होता है, तो उनके कभी स्टिच लगे होते हैं, उनके स्टिच रिमूव करते हैं, 3 माह के बाद भी करते हैं, 3 माह से पहले भी करते हैं। मैं आपको जब किसी की इंजरी हो जाती है कार्निया के स्क्लेरा की, उसमें भी स्टिच लगे होते हैं, वो भी 3 माह के बाद तकरीबन जुड़ जाता है, वूंड जो है क्लोज हो जाता है, उसके रिमूव करने के लिए इसको अब्रीविएशन में कहते हैं ROS, रिमूवल ऑफ स्टिचिंग। पहला प्रोसीजर, दूसरा प्रोसीजर रिमूवल ऑफ दी एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी वाले कॉमन केस है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर फॉरेन बॉडीज बहुत ज़्यादा आती हैं। एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन बॉडी की 2 किस्में होती है, एक इंट्राओकुलर होती है, एक्स्ट्रा होती है। एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी कार्निया पर पड़ी हुई है, कार्निया के सेंटर में है, स्क्लेरा में है, कंजक्टिवा में है, और उसके बाद पंक्टा में हो सकती है, अपर फोरनेक्स में है, लोअर फोरनेक्स में है। उसकी लोकेशन डॉक्टर मार्क करके भेजेगा, ये फॉरेन बॉडी आएगा आपके पास, अब देखिएगा यहाँ जो फॉरेन बॉडी वाला पेशेंट, उसकी फिर फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं। फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए उसकी आई वॉश करते हैं, और उसकी आँख में प्रो-पैरागन आई ड्रॉप पढ़ चुके हैं, पूरा प्रो-पैरागन वो पड़ा हुआ है, जिसको टॉपिकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप का 0.5% होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये देखें, ये प्रो-पैरागन आई ड्रॉप है, इसको टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप कहते हैं। एक ड्रॉप डालते हैं तो आप जो है 5-10 मिनट के लिए कार्निया सुन हो जाती है, नमनेस ऑफ द कार्निया, एनेस्थाइज द कार्निया। ये मैं आपको वीडियो तस्वीर में दिखा रहा हूं मेरे हाथ में, तो थैंक यू। ये यहाँ रख रहा हूँ। दूसरा भी ड्रॉप बता देता हूँ मैं आपको, ये एंटीबायोटिक का ड्रॉप है, ऑक्सीजन। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है जिसकी हम आंख वॉश कर देते हैं, फॉरेन बॉडी कोई भी करते हैं, तो हम उसके पहले और बाद में लाजमी उसकी आंख में एंटीबायोटिक का ड्रॉप डाल देते हैं, ताकि उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन ना फैले, कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। तो जो ये दोनों मैंने रख दिए। अच्छा, उसके बाद जो है, ये मैंने यहाँ तक आपको लिया, एक्स्ट्रा फॉरेन बॉडी होगी, रिमूवल ऑफ, उसके बाद सिरिंजिंग प्रोग्राम का पेशेंट आएगा, उसके ऊपर सिरिंजिंग प्रोग्राम लिखा, नीचे डॉक्टर मोटे लफ्ज में एसपी का मतलब सिरिंजिंग और प्रोग्राम, उसकी एनआईडी ब्लॉक होती है, उसकी यहाँ सिरिंजिंग प्रोग्राम दी जाती है। अगर खोल जाए तो ओपन लिखते हैं, ना खोले तो नॉट ओपन लिखा जाता है। इसकी मुख्तलिफ वर्डिंग लिखी जाती है, कोई किसी कोई वर्ड नहीं लिखता, कोई वर्ड नहीं लिखता, सिरिंजिंग प्रोग्राम। उसके बाद है एक्सीजन ऑफ ग्लेजियन के पेशेंट होते हैं, जो ऊपर जो मूविंग ग्लैंड होता है, वो डक्ट में इन्फेक्ट हो जाती है, उसको एक्सीजन ऑफ ग्लेजियन करते हैं। इसी तरह जब आप इस तरीके में केस लिखेंगे, आज आपने उसके बाद जो है इंसिजन एंड ड्रेन स्टाई यहाँ किसी की होती है, स्टाई लिड मार्जिन पर होती है, बहुत पेनफुल होती है, टेंडर और ये एक्यूट होती है और बहुत पेन करती है, और उसको ज़रा सा निकल देकर उसको निकाल देते हैं, उसका इन्फेक्टेड आई वाल जो है उसकी एप्लीकेशन कर देते हैं, निकाल देते हैं। इसी तरह सैक वॉश भी करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर माइनर, आई वॉश भी कर। उसके बाद बैंडेज कंटैक्ट लेंस लगाते हैं। बैंडेज कंटैक्ट उन पेशेंट के लगाते हैं जिनके कार्निया के ऊपर कार्निया अक्सर होता है, सुपरफिशियल कर सकता है, और हीलिंग डिफेक्ट ऑफ द एपिथेलियम का हीलिंग डिफेक्ट होता है, उसके ऊपर BCL बैंडेज कंटैक्ट लेंस लगाते हैं। जैसे हाथ के ऊपर जख्म हो जाए पट्टी लगाते हैं, इस तरह आँख का जख्म होता है, उसके ऊपर एक बैंडेज कंटैक्ट लेंस लगा देते हैं जी। वो शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाते हैं। अगला प्रोसीजर जो है बैंडेज कंटैक्ट लेंस हो गया। अच्छा, टार्सोलॉजी जो है, जिनको डीप वुंड होता है, कार्नियल असर होता है, उनको वुंड ठीक नहीं हो रहा होता, सारी मेडिसिन एंटीबायोटिक माइक्रोमाइसिन वगैरह इस्तेमाल कर चुके नहीं होता, और उसको टार्सोलॉजी कर देते हैं ताकि वो वुंड हील हो जाए, और ऊपर से ड्रॉप वगैरह डालते रहते हैं, उसको इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ डीसीआर ऑपरेटेड ट्यूब, कभी कभी यहाँ करते हैं, वार्ड में कर देते हैं। वो पेशेंट जिनको क्रोनिक डायग्नोसिस है उनको DCR ऑपरेशन करते हैं। DCR का मतलब होता है डायग्नोसिस रेनास्टोमी कर दी जाती है।
करने के बाद जो उसमें ट्यूब डालते हैं, वो ट्यूब 6 माह के अंदर अंदर निकाल दी जाती है, वो एक आर्टिफिशियल वे बन जाता है ताकि उसके आंसू गले में पीछे कर गिरे। अगर वो ट्यूब निकाल देते, ट्यूब निकालने के बाद वो जो होता है उसकी ब्लीडिंग बहुत होती है, फिर उसको नोज को लो करके पंच करके रखते हैं, पंच करके ज़रा सा ये ठीक है। गले में अगर ब्लड चला जाए तो गरारे करके बाद पेशेंट को कहते हैं कि अपना गला साफ करके। उसके बाद है जो मैं बताना चाहता हूँ वो लास्ट ये है, इन्यूक्लेशन ऑफ द आई। इन्यूक्लेशन ऑफ द आई, इविसलेशन ऑफ द आई यहाँ पर होता है। इन्यूक्लेशन ऑफ आई और विसलेशन ऑफ द आई का मतलब है जो इंसान, जिस इंसान की आँख बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट हो, ब्लाइंडनेस हो और पेनफुल हो, 3 बातें उसमें हो। ब्लाइंडनेस हो, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, पेनफुल हो, बहुत पेनफुल, और इन्फेक्टेड है, हाईली बैक्टीरिया उसमें, ताकि दूसरी आंख ना खराब हो जाए। मरीज को दर्द से निजात दिलाने के लिए ई न्यूक्लेशन ऑफ आई, पूरी आंख निकाल दे, पूरी आंख निकाल देगा। मतलब ये हरगिज नहीं कि यहाँ से काट के ब्लेड के साथ सब कुछ फेंक दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितनी आई अंदर से इन्फेक्ट आई है, जितनी इन्फेक्ट आई है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। इसको ई न्यूक्लेशन, इस वीडियो पर देखें, इसकी वीडियो तस्वीर बनाया बराबर, ये आप भी डायग्राम अपने रजिस्टर में बना लेंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ब्रीफिंग करें। आज की डेट में आपको ये पूरे महीने का चार्ट आपका बन गया। फॉर एग्जांपल आज आपने रिमूवल ऑफ सूचर्स 3 केस देखे, यहाँ सिर्फ 3 लिखो। यहाँ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी के 10 केस देखे, यहाँ 10 लिखो। सिरिंजिंग प्रोग्राम के एसपी जो देखे आपने 2 केस ऑब्जर्व किए देखे। लाइक भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा लाइक भाई आगे हमारे आप थाल में कोटी टेक्नीशियन है, कोटी में काम करते हैं, बहुत सीनियर हैं। ये वीडियो बन रही है, ये वीडियो में आप भी आगे पूरी दुनिया में वीडियो में वायरल होकर नाराज तो नहीं हो गया? नहीं, वेरी गुड शाबाश। पूरी दुनिया में कल वीडियो आपको नजर आएगी, आप मेरे साथ इस तरह हाथ मिला के, ये बहुत नेक और अच्छे इंसान, बड़े मेहनती नीचे आपको सिखाएंगे। मैं ये आप सामने बैठ जाए, आपकी वीडियो हमने बना दी, समझो। अच्छा, इसी तरह एक्सीजन ऑफ ग्लेजियन को केस है, 2 केस लेग बर्न ने किए हैं, आपने ऑब्जर्व किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना, सीखना है, देखना है। अच्छा, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ जो है स्टाइल के 1 केस लिख देंगे। सैकवाश 4 केस का किया तो 4 लिखो यहाँ पर। अच्छा, और पहले कच्ची पेंसिल के साथ लिखना, जब वो डेट गुजर जाए फिर उसको पक्का कर लेना, ठीक है, कहीं गलत ना लिखा जाए। पहले लेड पेंसिल से लिखना, यहाँ पर लेड पेंसिल से जो बार बार केस आते हैं उसको मिटाकर उस केस में जमा करके वो लिख लिया, ठीक है ना। पक्के से नहीं लिखना, कच्चे से लिखना, फिर फाइनल करके यहाँ फिगर 10 है, 12 है, 15। उसके बाद आई वाश कितने, उसके बाद बैंडेज कंटेक्टेंस कितनों के लगाए, 10 के लगाए, 2 के लगाए, 4 के लगाए। यहाँ लिखना कच्ची पेंसिल से, जब फाइनल हो जाए ड्यूटी खत्म करके चले जाए, फिर अगर 4 है तो 4 पक्का कर देना यहाँ पर, तो उसको मिटाकर 4 लिखना इससे। उसके बाद जो है रिमूवल ऑफ डीसीएल ट्यूब है, उसके बाद न्यूक्लेशन ऑफ आई उसकी अपनी होती है। अब ये ब्रीफिंग मैं आपको दे चुका, जरा इसकी भी यहाँ से तस्वीर बना ले। अच्छा लाइक भाई इधर वीडियो कैमरा इधर करें आप, शाबाश, वेरी गुड, इधर करें मुंह तक, इनसे गुफ्तगू करते हैं जरा। ये लाइक भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू के, ये मेरे स्टूडेंट हैं, दोनों बहुत डेडिकेट स्टूडेंट हैं, दोनों आप थाल में कोटी की आज इनकी माइनॉरिटी में ड्यूटी है, जरा हाथ हल्का रखना, प्यार मोहब्बत का, ये सीखने के लिए आए। मैंने इनको पढ़ाया भी बहुत है, माइनॉरिटी के बारे में मैंने भी पढ़ाया नहीं वहाँ पर, अभी मैं मेजर कैटेगरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज मैंने इनको पूरी ब्रीफिंग दे दी है और मैंने इनको पूरा ये डायाग्राम और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बुक होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो बुक होती है, इसको लॉग बुक कहा जाता है, ये मैंने बना के दे दी है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अभी मैं ब्रीफिंग दे दूँ प्रोग्रेस के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में मैं बयान कर चुका। तो इस तरह ये पेशेंट का फॉर्म आया हुआ है। अच्छा, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का फॉर्म आया हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा, जरा बताइएगा, नजर नहीं आ रही क्या है? ये है एपिलेशन करनी। शाबाश, देखो ये पेशेंट आया है, इसकी एपिलेशन करनी। एपिलेशन का मतलब क्या है? इसको डिस्ट्राइकेशन, इसका को आई बाल जो आंख है ना अंदर मुड़ के कार्निया को टच कर, मैंने इनसे 2-3 दफा अपनी एपिलेशन भी करवाई है, सांप की वैसे की, अल्लाह का शुक्र मैं आप देखूँ, थैंक यू वेरी मच। इरिटेशन नहीं होती इससे, क्या बाल चुप चुप के कार्निया पर अल्सर बन जाता है, कार्निया वीकनेस पड़ जाती है। ये पेशेंट आया है, इसकी एपिलेशन करनी, एपिलेशन फॉर्सेप्स के पास पड़ा होता है, इसको लटाएंगे, थोड़ा प्रोपैरागनाइड जो आप डालते हैं नहीं डालते, वैसे मैंने तो वैसे निकाली, जो मेरे डाल दी, अच्छी बात है, दर्द नहीं होती आराम से। जो इन्फेक्टेड आई लैशेज है आई है, और दूसरा जो बाल अंदर चुभ रहा है, कार्निया पर बार बार टच कर रहा है, लग रहा है, पेन कर रहा है, उसको रिमूव कर देंगे, आई वॉश कर देंगे। उसके बाद ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालते हैं, हर पेशेंट के डालते हैं ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन कंटामिनेशन ना हो बाद में मरीज के। थैंक यू वेरी मच। ये रखें वहाँ। अच्छा, जो भी आरएस का पेशेंट आएगा, रिमूवल स्टिचेस का आएगा, एसपी का मतलब सिंजिंग का आएगा, इस तरह मुख्तलिफ पेशेंट। अब मैं अर्ली ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। ये जो आपको टेबल जो नजर आ रही है, इसको ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं, इसको ऑपरेशन टेबल कहते हैं, इसका नाम है लेग पे बैठे, और इसका नाम है सर्जिकल माइक्रोस्कोप भी इसको कहते हैं, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसकी तरफ लाइट ऑन कीजिएगा सर प्लीज, आप वीडियो हमने दिखानी है, लाइट पे इसकी लाइट ऑन। अच्छा देखो लाइट कहाँ से ऑन कर रहे हैं, मेजर बटन ऑन कर जी, ऑन करें इसको आप। अच्छा, देखो यहाँ मरीज लेटेगा, मरीज की आंख में से देखेंगे, इससे वो स्ट्रक्चर करीब करके बड़ा करके बताती है, बारीक से बारीक जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है
इसके जो सर्जिकल माइक्रोस्कोप इसके नीचे बड़ा करके दिखाते, करीब करके दिखाते, उससे ये रिमूव करेंगे, यहाँ से आई पीस से देखेंगे ये अंदर, ठीक है। ये इसकी वीडियो भी बन के शाबाश। ये ऑपरेशन, ये जो ऊपर टावल पीछे नजर आ रहे हैं ये स्टेराइल होते हैं, धुल के आते हैं, वाच होते हैं, किसी किस्म का काम नहीं। ये आई टावल कहते हैं, आई की तस्वीर बनी हुई है। वैसे मैंने आर्मी में ऐसे देखी तस्वीर, ये आई के होता है तस्वीर में, चलो ऐसे तस्वीर है, ये जब डालते काम होती है ऊपर होते से प्रोसीजर। अब मैं आता हूँ ये स्टेप्स रखेंगे पेशेंट्स के लिए। अच्छा, कंप्यूटर सामने पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर 26 गेज की नीडल्स भी हैं, वो भी मैं बता दूँ। इधर देखिए आप, ये कैमरे को मुझे करें, ये 26 गेज की नीडल्स होती हैं, इससे 26 गेज की नीडल होती है, इससे सिस्टाइटोम बनाते हैं, सिस्टाइटोम बनाते हैं ना, सिस्टोटोम बनाते हैं, इससे स्टिचेस ऑफ रोल करते हैं। इसी तरह ये ऑइंटमेंट पड़ी हुई है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ आ जाए आप प्लीज, अब वहाँ आ जाए प्लीज, आप यहाँ आ जाओ। ये जो पड़ा हुआ है इसको ईसीजी मॉनिटर कहते हैं। ईसीजी मॉनिटर जो होता है इसमें सैचुरेशन पल्मोनरी ऑक्सीजन देखी जाती है, पेशेंट का बीपी माइनर आता है जी, और इसके में रेस्पिरेशन रेट आता है, हार्ट रेट आता है, और पल्स रेट इस पर आता है, टेम्परेचर बीसी पर आता है। ये जो वाइटल साइंस को मेंटेन करने, कोई बात नहीं, कोई बात, थैंक यू वेरी मच। ये वाइटल साइंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट का वाइटल साइन नॉर्मल है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, हार्ट रेट सही है, रेस्पिरेशन रेट सही है, तो ये इसमें देखा जाता है। अब यहाँ आ जाओ, दूसरा जो सर्जिकल टेबल ये है, इसको सर्जिकल टेबल भी कहते हैं, ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं, वो ट्राली है, चेयर, ये भी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, सर्जिकल माइक्रोस्कोप, ये मैंने पढ़ाई पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, इस तरह यहाँ आ जाए, ये जो आपके सामने एक बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है, बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है, इसको इसका जो नाम है, इसको हार्ट एयर ओवन कहते हैं। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के जरिए किए, तो ये हार्ट एयर ओवन, इसको यूं खोल दें, अभी यहाँ नहीं किया, वो अंदर आ जाए, आप इधर लेकर कैमरा वीडियो तो लेकर आया। ये देखो, ये अंदर इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए, इनको हाथ में लगाते हैं हम, इनको चिटल फोर्सेप्स के साथ इनका ये जो हार्ट एयर ओवन है, इसका जो टेम्परेचर होता है 160-180 तक होता है, और 1 आवर इसका टाइम होता है, कभी 2 आवर भी रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट ओपन रखते हैं, रैप नहीं होते, यहाँ चिटल फोर्सेप पड़ा होता है, उसके जरिए इंस्ट्रूमेंट निकाल दी, चिटल फोर्सेप। अच्छा जी, वो अभी हटाया हुआ, अच्छा अभी हटाया, वो चिटल फोर्सेप जो होता है वो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहता है हर वक्त। अच्छा, ये इसके बारे में बता चुका हूँ, इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होते हैं। फिर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लेजियन करना, ट्रेजियम करना, रिमूवल ऑफ स्टिचेस करना, वो सेट यहाँ से उठा कर ट्राली पर रख देते हैं, ट्राली के ऊपर स्टेराइल टावल, आई टावल, ग्लव्स पहन के ऊपर सीज करते हैं। इसको हैम्पर ट्राली कहते हैं, हैम्पर ट्राली। हैम्पर ट्राली का मतलब होता है जिसके अंदर यूज लिनन इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट अलग है, इसमें गाउन डाले जाते हैं, आई टावल डाले जाते हैं, ये है। और सामने जो आपको नजर आ रही है मायो ट्राली, इसको मायो ट्रालीज कहते हैं। वो सामने जो आपको नजर आ रहा है आई स्टैंड है, ये टेबल है, ये सामने जो बोतल नजर आ रही है आपको यहाँ पर मायना रोटी की, तवज्जो कीजिएगा जरा, घुराइएगा नहीं, इसको डिस्पेंसर कहते हैं। ये जो बोतल इसके अंदर लगी हुई है ये ऑस्ट्रेलियन की है, ऑस्ट्रेलियन में होता है हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, एचआईवी, और ये बैक्टीरियासीडल भी है, फंगाईसीडल भी है, वीरियोसीडल भी है। ये ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी थोड़ा सा लेकर हाथों पर मान लेते हैं, ये एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक एक सोल्यूशन कहलाता है। लेकिन ये जो है डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बाजार, इसको हैंड्स रब भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ में। यहाँ पर ये नॉर्मल सिलेंडर पड़ा हुआ है, रेंडर एक्टिविटी क्या है जी, आई वॉश करने के लिए रखा हुआ है। उसके बाद ये पायोडीन आयोडीन है, ये पायोडीन आयोडीन है, ये भी पायोडीन आयोडीन जो होती है 10% होती है, और ये पायोडीन आयोडीन जो होती है 10% होती है, बैक्टीरियासीडल होती है, फंगाईसीडल होती है, वीरियोसीडल होती है जी, और ये डीकंटामिनेट करते हैं, और यहाँ के अंदर भी डाली जाती है। ऑपरेशन से पहले वहाँ कैटेसरी से पहले हम आँख में अंदर डाल दें ताकि आँख का फ्लोरा कम हो जाए, बैक्टीरियल फॉल आउट जो बिल्कुल कम और ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ ये ग्लव्स पड़े, डिस्पोजल ग्लव्स पड़े, प्रोटेक्शन जी, ये लाजमी पहने जाते हैं। अब यहाँ आ जाओ, इसके बारे में ब्रीफिंग देगी, ये ड्रमों के बारे में ब्रीफिंग होगी, ये होगी, ये होगी ब्रीफिंग, वो भी होगी, वो भी होगी। तो ऑटो में बाहर है जी जी, अच्छा इधर आ जाए, हम इधर आए। ये जो ये देखो ट्राली पड़ी, इसको माया ट्राली कहते हैं, इसको स्टेयर आयल डाल रहा था, वो सीमेंट कुछ पड़े हुए हैं, किडनी ट्रे पड़ी हुई है, ये बहुत पड़े जिसमें उनका स्टेयर आयल काट, कोई भी आर्टिकल, चाहे वो आईपैड है, चाहे वो कार्टन है, कोई अनस्टेराइल है, स्टेराइल होती है, स्टेराइल होती है हाईली। अच्छा, ये पड़ी हुई वायरस भी पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन फोर्स भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसकी मैंने तकरीबन पूरी ब्रीफिंग कर दी। ये रोजाना जो है इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, डिसइंफेक्टिंग सोल्यूशन जो कार्सोलिन एफएफ होता है, उससे सोल्यूशन मालूम बना के ये इसको पूरी वाल को, दीवारों को बिल्कुल पूरे के पूरे को डिसइंफेक्ट कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टिंग जो सोल्यूशन होता है वो कार्सोलिक बेसिक होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन के बारे में आपको मैं बता चुका इसके बारे में। ये एंजाइमेटिक सोल्यूशन इसको क्लीनिंग कहते हैं, मेडिकल डिवाइसेज और इंस्ट्रूमेंट को जो ब्लड टिश्यू मेम्ब्रेन ऊपर होती है उसको रिमूव करने के लिए